अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शुरू करते हैं सूरह अल-मुल्क। मुझे आज की आयत बताने के लिए पिछली आयत को भी थोड़ा सा बताना होगा कि बस उसका मैं लफ्जी तर्जुमा, और चूंकि आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएंगी आज की आयत। पिछली आयत देखें। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हम लोगों ने 16 की थी, जी हाँ। अमिन तुम, क्या बेखौफ हो गए तुम, मन उससे जो फिस समाई आसमान में है, अन ये की यखसिफा वो धसा दे, बिकुम तुम्हें अल अर्दा जमीन में, फइजा तो अचानक, हिया वो यानी जमीन, तमूर लरजने लगे। अल्लाह ताला अपनी कुदरत बता रहे थे। हम जो जमीन पे इतने आराम से चलते हैं और इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसको आराम से इसको लेते हैं कि जमीन को तो ऐसे ही रहना है, वो तो कुछ, हम फिर इसी वजह से बेखौफ होकर, यहाँ बेखौफ क्यों कहा जा रहा है कि इसी जमीन पर हम बेखौफ होकर गुनाह करते हैं और हम भूल जाते हैं कि ये जमीन जो इतने सुकून से है, ये अल्लाह के हुक्म की वजह से इतनी अल्लाह ने ताबे किया हुआ है ना, अल्लाह ने हमें दिया हुआ है इसको कि हम जिस तरह चाह रहे हैं इस्तेमाल करना। फिर उसके बाद ये पिछली आयत में था ना कि अल्लाह ताला ने इसको ताबे कर दिया तुम्हारे। उसके बाद अल्लाह ताला ने कि जो आसमानों में है वो चाहे तो धसा दे तुम्हें जमीन में। तो अल्लाह ताला ने पिछली आयत में ये बताया कि उसकी कुदरत क्या है, उसकी, अगर वो जरा सा एक इशारा करे तो यही जमीन जो कि हमारे अंडर में है, हम उसके अंदर हो जाएं। अभी जो हमारे अंडर में है, मतलब में हमारी ताबे है, फिर हम उस जमीन के अंदर हो सकते हैं। यखसिफा का मतलब यही होता है कि जमीन खुल जाए और चीज उसके अंदर चली जाए, लोग उसके अंदर चले जाएं, बिल्डिंग उसके अंदर चली जाए। और हम देखते हैं कि ये खबरें आ रही होती हैं, हम देखते हैं एक खबर के बाद दूसरी खबर, दूसरी खबर के बाद तीसरा ड्रामा, और फिर हम भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा। तो उसी के बाद अब ये आयत आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पिछली आयत में, क्योंकि जाहिर ये सूरह है, ये कंटिन्यूएशन है, ऐसे ब्रेक ब्रेक एक एक आयत में फिर वो बात आ नहीं पाती, तो इसलिए इसके लिए भी जरूरी है कि पिछली आयत को भी न सिर्फ वो पढ़ के आए, तफसीर भी थोड़ा सा सोच के आए इंशाअल्लाह ताला, तो आगे की आयत बहुत अच्छी तरह दिल पे उतरेंगी। तो पिछली आयत में अल्लाह ताला ने ये बताया था कि अपनी कुदरत का हमें एहसास दिलाया था। एक बात और मैं सूरह मुल्क के बारे में बता दूं कि सूरह मुल्क, अल मुल्क इसका जो नाम है, इस सूरह में, पूरी सूरह के अंदर जो भी काम, वो जो भी चीज अल्लाह ताला ने बताई वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही कर सकता है। जैसे आसमान की तख्लीक, और जो भी आप पूरी सूरह में देखेंगे कि जो अल्लाह ताला ही कर सकता है, सिर्फ उसी का यहाँ जिक्र हो रहा है। और जो सिर्फ, और जो नेमतें हमको दी हैं, जो चीजें हमको मिली, वो उन चीजों का जिक्र है जो सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारे लिए कर सकता है और दुनिया की कोई मखलूक हमारे लिए नहीं कर सकती। ये भी इस सूरह की बहुत खूबसूरत बात है। आप हर आयत पे गौर कीजिएगा कि जो काम, जो चीज यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताई, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला कर सकता है। और जो चीज अल्लाह ने हमें दी है और हमें जिक्र की है, अब जैसे जमीन को हमारे ताबे किया है, तो इस जमीन को अल्लाह के अलावा और कोई हमारे लिए मुसख्खर नहीं कर सकता। किसी के पास इतना पावर नहीं है कि वो जमीन को मेरे कंट्रोल में दे दे, है ना, मेरे लिए मुसख्खर कर दे। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और इस तरह पूरी 30 आयत को देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों का इस पूरी सूरह में जिक्र है जो सिर्फ अल्लाह ही हमें दे सकता है या कर सकता है। अब आपको इसकी मीनिंग पता है, ठीक है। क्या सवाल पूछने के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। हमजा, खाली हमजा भी क्या के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मीनिंग जब किसी लफ्ज का हिस्सा ना हो और अलग से आ रहा हो तो इसका मतलब भी क्या होता है, ठीक है। ये बस आपको पता होना चाहिए।
तो क्या अमिन तुम, अमन में आ गए तुम। अब अमन का मतलब अमन में आ गए तुम, और यहां पे उसी अमन में आ गए तुम को एक दूसरी तरह से बेखौफ हो गए तुम। अमन में आ जाने का मतलब क्या होता है, हमें खौफ में नहीं है हम, अमन खौफ का ऑपोजिट है। तो बजाय अमन में आ गए तुम, बेखौफ हो गए तुम। तुम और ये तुम लोग, ये तुम आपने जो अलामत में पढ़ा था, हम कुम तुम, मैं हमेशा आपको लेसन का नाम बोलूंगी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और जब तुम का मैंने आपको तर्जुमा बताया था तो बताया था ये लफ्ज पास्ट टेंस के यानी माजी के फेल में लग के आता है, इसलिए देखे बेखौफ हो गए तुम। तो इस तरह तर्जुमा, अगर आप वो सारी अलामतें और अलामतों के साथ तर्जुमा अच्छी तरह से अपने लेसन किया हुआ है तो तर्जुमा याद करने में आसानी होगी। मैं बार बार कह रही हूं, याद करने में आसानी होगी, फिर भी हमको याद करना ही होगा। हालांकि पास्ट टेंस में है तो आराम से कर सकते हैं, लेकिन आप देख रही हैं कि किसी आयत में उसके पीछे कोई लफ्ज आएगा, वो इस पास्ट टेंस का तर्जुमा फिर हम फ्यूचर में भी कर लेंगे, क्योंकि उसके पिछले वाले लफ्ज ने मुझे हिंट दिया, क्लू दिया। इसलिए आपको इस स्टेज पर तो हिफ्ज करना ही है, याद करना ही करना है। लेकिन याद करने के लिए, आसानी के लिए बताया मैंने कि तुम आ गया तो ये जमा का भी पता चल गया और पास्ट टेंस का भी पता चल गया। क्या अमिन तुम, बेखौफ हो गए तुम। मन का मतलब होता है हु, और ये इस्म है, ठीक है। और मिन जो होता है, यहां तो ये वर्ड भी तो लिख दूं, और मिन ये हर्फ है और ये हर्फ जर है, ठीक है। तो मिन मन में बहुत फर्क है। उससे जो, पिछली आयत याद कीजिए, अल्लाह ताला ने कहा धसा दे और ये कर देना, उसके बाद वही कह रहे हैं, और क्या बेखौफ हो गए तुम उससे जो फिस समाई, आसमान में है। और ये क्या हो गया आपका जारी, आसमान में है। अन, ये के, अन का मतलब होता है के, और ये अन जो होता है ना, बस सुन ले, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि मैंने बताया युरसिलू होता है, वर्ड युरसिलू होता है। ये युरसिलू क्या है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर वाला है, ठीक है। लेकिन अब ये अन आके यहां पे देखिए, अब ये अन यहां पे आया, अब इसका तर्जुमा हम कर रहे होंगे वो भेजे, हालांकि वो भेजे फ्यूचर ही की बात हो रही है। एक मिनट मुझे लिख लेने दे पहले। ये हो गया इसका तर्जुमा, और ये हो गया इसका। अब देखिए वो भेजे, ये फ्यूचर की तो बात हो रही है ना, फ्यूचर का ही मीनिंग आ रहा है कि क्या तुम उससे बेखौफ हो गए जो आसमान में है कि वो भेजे, ठीक है। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने क्या, फिस समाई, आसमान में क्या है, और यहाँ पे हमें कि अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श अजीम पर बैठा हुआ है ना, अर्श अजीम अर्श पर है। और ये फीलिंग इस उसमें डालने की एक ये भी बात देखें कि अल्लाह ताला का तो कंट्रोल हर जगह से हर जगह है, लेकिन आप देखिए हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई इस बात पे समझें कि एक इंसानी समझ के लिए कि जो हमारे साइड में खड़ा होता है वो शायद कि हमें उतने अच्छे से ना देख सके, है ना। लेकिन कोई चीज जब आप ऊपर से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रही होती है, हम यहाँ पे बैठ के हम पूरे मेलबर्न को नहीं देख सकते, लेकिन जब हम हवाई जहाज में होते हैं हमें पूरा मेलबर्न दिखाई देता है, ठीक है। एक ये भी फीलिंग लेके दिल में आइए कि अल्लाह ताला ऊपर बैठा हमको हर चीज करता देखता है,
اور ہم اسی زمین پر گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے میں چاہوں تو زمین کو کیا نہ کر دوں۔ تو جب کوئی گناہ ہم کریں تو ہمیں خیال آنا چاہیے کہ ابھی اسی وقت چاہے اللہ تعالیٰ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چلے جائیں، اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں استغفار کی مہلت، کبھی کبھی جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی ناراض ہو جاتا ہے جب، ہے نا، تب وہ استغفار کی بھی مہلت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، استغفار کی بھی مہلت نہیں ہوتی۔ تو ایسی چیز سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ این یرسلا کہ وہ بھیجے، علیکم، اب یہ اللہ یہ جاری ہو گیا، یہ کیا تھا؟ اللہ، اور اس کے آگے ورڈ یہ کم جو ہے یہ زیر والا ہے نا۔ ابھی آج میں نے آپ کو بتایا کہ کم جو ہے وہ زیر والا ورڈ ہے، تو اس لیے یہ جاری، علیکم، تم پر، یعنی تم لوگوں پر۔ آپ کو پتا ہے ہم، کم، تم، تو یہ پورا اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم لوگ۔ حاسبہ، پتھروں والی آندھی، مطلب اب یہ جب یہ سب باتیں ہوں تو آپ اللہ تعالی کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اس طرح کی آندھی، بہت شدید آندھی، تیز آندھی، ایسی آندھی جو اپنے ساتھ پتھر بھی اڑا لائے، پتھروں والی آندھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بار شاید کہ عربک میں ڈفرنٹ ٹائپ کی آندھیوں کے لیے، ڈفرنٹ ٹائپ کی بارشوں کے لیے، ڈفرنٹ ٹائپ کی ہواؤں کے لیے الگ الگ نام ہیں۔ ہوائیں کئی طرح کی ہیں، بس وہ ایک چھوٹا سا ورڈ آ جاتا ہے اور اس ورڈ میں پورا پیراگراف چھپا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی ہوا ہوگی، اچھی ہوا ہوگی، نعمت والی ہے، راحت والی ہے، یا عذاب والی ہے۔ تو بالکل اسی طرح حاسبہ، پتھروں والی آندھی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا، ہم بے خوف ہو کے جو کچھ کرتے رہتے ہیں، منمانی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ پتھروں والی آندھی، فَسَتَعْلَمُونَ، اب یہ میں لگا دوں، سا بھی ایک علامت ہوتی ہے، اور سوفا اگر کسی لفظ کے آگے دکھ جائے، یہ دونوں بھی علامت ہوتی ہیں کسی لفظ سے پہلے، تو وہ فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دیکھیں سا ہے، اور فا تو آپ جانتی ہیں، فا تو ایک ورڈ یہ ہو گیا، ایک ورڈ یہ ہے، اور پھر یہ ورڈ ہے آپ کا جو آپ نے اپنے لیسن میں یاد کیے ہوئے، تعلمون، سیم یہی ورڈ آپ نے یاد کیا ہوا ہے، تم جان لوگے۔ تو فا کا مطلب ہو گیا پس، مطلب یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بجائے اس کے کہ یہ چیز آ جائے ہم کو، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ہمیں یقین ہونا چاہیے اور ہم سدھر جائیں۔ پس ان قریب، اس کا مطلب ان قریب کا مطلب ہوتا ہے، اگر کسی کے لیے تھوڑا زیادہ انگلش اردو کا ورڈ پڑھ رہا ہو تو وہ یاد کر لے، جلدی ہی۔ تم، اب یہ دیکھیں تا سے پتا چل گیا تم، عین لام میم سے جاننا یعنی علم، جان لوگے، اور یہ اونا سے پتا چل گیا لوگ، تم لوگ۔ آپ کے ترجمے میں یہ لوگ نہیں ہوگا، اس لیے میں اس کو بریکٹ میں کر رہی ہوں، تم جان لوگے۔ آپ چاہیں تو پورا یاد کر لیں، چاہے تو اگر آپ نوٹ سے، اگر وہ جو میں اسکرین بھیجتی ہوں بعد میں اس سے یاد کریں گے تب تو آپ تم جان لوگے کریں گے، اگر اس پیج سے یاد کریں گی تو تم لوگ جان لوگے یاد کر لیں گی، دونوں صحیح ہے۔ تو یہ فا کا مطلب ہے پس، سا کا مطلب ہے ان قریب، یہ سا اور سوفا دونوں کا ہی مطلب ان قریب ہوتا ہے، اور تم جان لوگے یہ تھرڈ والا، کیفا کس طرح یا کیسا،
जो लोग अरब मुल्कों में रहे हैं वो इस वर्ड को सब जानते होंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है। कैफ हालू का, कैफ हालू की, क्या हाल है आपका, है ना। कैफा वर्ड सबको पता होता है। कैस, कैसा। अब मैं कैसा, देखो इस यहाँ पे मैं लीन की तरह पढ़ रही हूँ कैफा, तो उर्दू में भी कैसा बोल रहे हैं, हालांकि ये क्या होना चाहिए, कैसा। कैफा, कैसा। नदीरी, अब ये लफ्ज बहुत समझने वाला है, ठीक है। कैफा, कैसा, नदीरी। अब देखिए कोई लफ्ज भी जेर, मैं इस बात को जो मैं कहती हूं कि किसी लफ्ज के जेर में जाने की कोई वजह होती है। और इस पॉइंट को बहुत गौर से सुने, किसी भी लफ्ज के जेर में जाने की कोई वजह होती है, और वो दोनों वजहें आपको पता है। दो वजह होती है, दोनों पता है। उससे पहले हरफ जर होना चाहिए, जो कि नहीं है। ये कैफा है, इससे पहले हरफ जर नहीं है। फिर आपका कोई, अब ये कैफा हर्फ है, ठीक है, ये इस्म नहीं है। या फिर वो मुरक्कबे इदाफी होना चाहिए। मुरक्कबे इदाफी में भी होता है ना कि उससे पहले कोई इस्म होना चाहिए जो कि अल या तनवीन के साथ ना हो। तो चले ये अल और तनवीन के साथ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये इस्म भी नहीं है। तो यहां पे इसके जेर में जाने की कोई वजह होनी चाहिए, और वो वजह मैं अब बताने जा रही हूं, आप गौर से सुने। ये वर्ड था दरअसल, नदीरी। क्या था ये वर्ड, नदीरी, जिसका मतलब है डराना मेरा। डराना, नजीर का मतलब होता है डराना, और ये था एक्चुअली मुरक्कबे इजाफी। नजीर, डराना या मेरा। अब ये या जो है ये हज़फ़ो कर दिया गया, ये अल्लाह ताला ने या को छुपा दिया, लेकिन ये जेर का, ये या की वजह से यहां जेर आई थी। एक्चुअली ये वर्ड ये था, ये चलें ऊपर मैं और खोलती हूं इसको। ये था नज़ीरुन प्लस या, इस तरह ये मुरक्कब इजाफी बन रहा था। तो आपको पता है मुरक्कब इजाफी बनना है तो ये तनवीन तो हटना पड़ेगा ना, उसकी यही शर्त थी कि पहला इसम जो हो अल और तनवीन के बगैर हो। तो ये तनवीन को हटाते हैं, सिंगल कर दिया। अभी भी बात नहीं हुई, क्योंकि ये या जो थी, ये मेरी वाली या जो होती है, ये अपने से पहले जेर चाहती है, तभी जबान पे आसान होगा। नजीर हुई, कैसा लग रहा है, नदीर हो, क्या पढ़ू, कैसे पढ़ू, नहीं पढ़ा जा सकता। ये और या साकिन मिला के नहीं पढ़ा जा सकता, ठीक है। इसकी कोई आवाज अरबिक में नहीं है। जबर होता तब तो मिला लेते, आई कर देते ना, जैसे अभी जबर के बाद या कैफा, इसका तो चले रूल मिल जाता है, लेकिन यहां पेश और या का कोई रूल नहीं है। तो ये पेश के साथ या साकिन मिल नहीं सकता था, ठीक है। वैसे भी ये वाले या में और इस वाले या में भी फर्क है। ये या हर्फ का फर्क है, ये या तो एक वर्ड है, ये मेरा वाला वर्ड है, माइन, माइन, माई वाला, ठीक है। तो अब ये या जो होती है ये अपने से पहले जेर चाहती है, तो इस वजह से ये जेर में चेंज हो गई यहां पर। तो ये बन गया इस तरह से नदीरी, ठीक है। नदीरी, डराना मेरा। लेकिन आप देख रही हैं पिछली आयत, देखिए पिछली आयत तो यहां पे है नहीं, इसीलिए अलग अलग कर लेने में वो हो जाती है। यहां पे आ जाइए। अब पिछली आयत थी, आप देखें तमूर, आप देखें खबीर, सुदूर, सगीर, कबीर, खबीर, आप देख रहे हैं सब तमूर। अब यहाँ पे नजीरी के बजाय अल्लाह सुब्हानहू तआला ने या को हदफ किया और ये हो गया नजीरी। जबकि हम आयत के साथ जब हम वक्फ करेंगे तो हम इसको पढ़ लेंगे नजीर। तो ये सब के साथ इसी पैटर्न पे आ गया ना, आप समझ रही हैं। ये है खूबसूरती कुरान की।
इस तरह से अल्लाह ने हमारे लिए कुरान को खूबसूरत भी बनाया, नदीरी भी कर देते अल्लाह ताला, तो हमें पढ़ना था। हम यहाँ पे पढ़ते, यहाँ तक पढ़ते तमूर, यहाँ पे पढ़ते खबीर, यहाँ पे पढ़ते अन्नुशूर, और यहाँ पे पढ़ते नदीरी। तो हमें पढ़ना था ना, अगर अल्लाह ताला यहाँ पे यह कहते तो हमें पढ़ना ही था। लेकिन हमारे लिए, एक सुनने वाले के लिए भी बहुत अच्छा। फिर बताएं, अगर तजवीद के साथ अच्छी तरह पढ़ना शुरू कर दे तो क्या किसी म्यूजिक, किसी गाने बजाने की जरूरत है? अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो ये या गायब हो गई, ठीक है, ये या गायब हो गई, लेकिन ये जेर हमको इस या के होने का पता देती है, हमें ये खबर देती है कि यहां पे या थी, जो कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने छुपा दी। आप देखिए, किसी भी, उससे पहले कि मैं फिर बार बार मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आप आज की दोनों आयतों में ये था, इस वजह से मैं लेके आई। यहां पे देखिए, सब में आप देखिए, ये आपके पीछे किसी वजह से पेश है, अगर यहां जेर है तो इसके पीछे किसी वजह से है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर ये जेर आपको नजर आ रही है। बाकी सब देखिए, यहां पे पेश तमूर ही या तमूर कैफा नदीरी यहां पे क्यों है, तो ये अलर्ट कर देती है। तो ये थोड़ी सी अरबिक हमको, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा सी जाननी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत ज्यादा सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नदीरी, डराना मेरा, तो ये जेर बता रही है, मैं इसको रेड से कर दूं, ये जेर बता रही है कि यहां पर या मुतकल्लिम थी, वो जो या और ना वाला चैप्टर है ना, या ना वाला चैप्टर, उस चैप्टर वाली या थी, और इसका तर्जुमा होगा, मैं इसको रेड से तर्जुमा भी कर दूं जिससे आप सोचने पे मजबूर हो, डराना मेरा। वलकद, और व, और ला, अलबत्ता, कद, तहकीक, ये दोनों ला और कद दोनों यकीन के लिए, ये दोनों अल्फाज बहुत शदीद यकीन के लिए। कैसे लिखूं? यकीन, और ये बहुत आएंगे कुरान में, इसलिए मैंने यहां पे लिखा यकीन के लिए आते हैं ये दोनों अल्फाज। और जब भी लक़द के बाद कोई बात आए तो बहुत गौर से पढ़िए उसको। और अलबत्ता, तहकीक, काज़बा का मतलब होता है उसने झूठ बोला। तो ये था मतलब कज़बा का, ठीक है, कज़बा, उसने झूठ बोला। इस तरह के अल्फाज भी आपने याद किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब कज़बा हुआ, अब फौरन दिमाग जाना चाहिए कि जब ये शब्द ऐसे ही तो नहीं आ गई, कोई वजह हुई, ठीक है। तो जब वर्ब इस फॉर्म में आता है तो इसका मतलब है कि वो खुद, जाहिर है वो खुद झूठ बोल ही रहा है। अगर किसी दूसरे को हम कहें कि वो झूठा है हालांकि वो सच्चा है, तो हम तो झूठ बोल रहे हैं ना। लेकिन यहां मतलब ये है कि उसने झुठलाया, किसी दूसरे की बात को वो झुठला रहा है, वो कह रहा है नहीं वो गलत कह रहा है। एक तो देखिए, झूठ बोलना समझ में आता है ना कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन आपको मैं कहूं कि आप झूठ बोल रही हैं, तो दोनों में फर्क हो गया ना। इस कज़बा का मतलब होता है उसने झूठ बोला, वो खुद झूठ बोल रहा है। लेकिन कज़बा का मतलब होता है उसने झुठलाया, अब वो किसी दूसरे को कह रहा है कि वो झूठा है। उसने झूठ लाया, दोनों पास्ट टेंस के वर्ड हैं, तो इस शब्द ने देखिए इतना फर्क कर दिया। तो यहां इसका मीनिंग होगा झुठलाया। अल्लदीना, उन लोगों को,
मिन कब्लिहिम, उनसे पहले थे। अब ये मिन कबली जारी और कबलीहिम इदाफी, उनसे पहले थे। फकैफा, तो ये है 4th पेज, बाद में पेज नंबर डालूंगी। तो कैसा, फ तो कैफा कैसा, काना था। अब यहां पे भी देखिए नकीरी, ये जो जेर है यहां पर, ये काना भी कोई ऐसा न हरफ जर तो नहीं है, ये काना वर्ब है। तो ये जेर बता रही है कि यहां पे याए मुतकल्लिम है। अजाब मेरा, ब्लू से है, ये ब्लू है। देखिए नुकुर का तो आप पहली बार देख रही हैं ना कि नुकुर का मीनिंग भी अजाब है। नुकुर का मतलब है किसी, इस चीज को भी बहुत ही वाकई अगर गौर किया जाए और कयामत का सीन सोचा जाए और फिर इस लफ्ज को देखा जाए, कयामत का सीन क्या, दुनिया में जब अजाब आते हैं कि एक तो देखिए अल्लाह ताला रब है ना हमारा, हमारी केयर कर रहा है, हमें हर हाल में कैसा रख रहा है। और जब अजाब आता है, इसलिए यहां पे अजाब किया कि ला ताल्लुकी। हमको भी कभी कभी आपको हैरत नहीं होती जब देखती हैं कि ऐसे ऐसे सीन देखती हैं या इस तरह के अर्थक्वेक दिखाई देते हैं, इस तरह के सैलाब दिखाई देते हैं, तो एक सेकंड को जब अल्लाह ताला की वो रहमत को सोचो, रहीम और रहमान होने को सोचो, फिर उसके बाद जब वो अजाब देखो तो दोनों चीजें कैसी महसूस होती हैं। हम रिलेट नहीं कर पाते ना, हमारा दिल समझ नहीं पाता, दिमाग नहीं समझ पाता कि ये क्या हो रहा है। उसी चीज का यहाँ पे, उस चीज को बहुत अच्छी तरह से, ये नकीर वर्ड अगर समझ में आ जाए, नकीर का मतलब होता है ला ताल्लुक हो जाना। अस्तगफिरुल्लाह, मतलब अल्लाह ताला पहचान, जैसे कोई इंसान किसी को, आप कैसे बताऊं कि कोई किसी की बहुत केयर कर रहा है और अचानक वो ला ताल्लुक हो जाए उससे कोई फर्क ही ना पड़े, अब चाहे वो मुसीबत में है चाहे वो जिसमें है। तो नकीर का मतलब ये है कि ला ताल्लुक हो जाना। तो उस ला ताल्लुकी, अब अल्लाह अगर ला ताल्लुक हो जाए तो वो कैफियत क्या है, फिर वो अजाब की कैफियत है। और जब ये बात समझ में आई तब हमें भी ये समझ, तब वो दिल में वो जो कैफियत कभी कभी रहती थी कि वाकई अल्लाह ताला तो कितनी मोहब्बत करता है। फिर उसी वक्त ये अजाब भी इस तरह के हैं। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि जब जिस वक्त अजाब उनके ऊपर आया तो ऐसा हो गया जैसे, मैं बता नहीं पा रही हूं। तो नकीर का मतलब होता है किसी चीज को जो इसका डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे, मैं डिक्शनरी का मीनिंग भेजूंगी, उसका मीनिंग होता है ना पहचानना। यहां पे आप समझें कि अल्लाह ताला अगर ला ताल्लुक वाली, देखिए ताल्लुक तो खत्म नहीं होगा हमारा, तो अल्लाह ताला के हम बंदे गुलाम रहेंगे ही, अल्लाह ताला हमारा रब रहेगा ही। लेकिन जिस वक्त अजाब आ रहा है तो ऐसा है जैसे ला ताल्लुकी की बात आ गई, इस वजह से वो अजाब उन लोगों पर आ पड़ा। ठीक है, तो नकीर में ये मीनिंग है ला ताल्लुकी का, अजाब मेरा। अब इसको आप ऐसे समझें कि अगर ये अजाब तो उस ला ताल्लुकी के अंदर वो सेंस आ रहा है। असल मीनिंग क्या है कि अल्लाह ताला ही डिड नॉट केयर, क्या मैं बताऊं, जो वो मोहब्बत का ताल्लुक था वो उन गुनाहों की वजह से, उस शेर होकर जमीन पे रहने की वजह से उन लोगों के, वो उस सेकंड जिस वक्त अजाब आया अल्लाह ताला ने ऐसे कि ला ताल्लुकी की फीलिंग कर दी, वो अजाब की शक्ल हो गई।
ٹھیک ہے، تو یہ ہے عذاب کی میننگ. نون کاف را کا میننگ ہوتا ہے کسی کو پہچاننا، لا تعلق ہو جانا. ٹھیک ہے، وہ کیئر والی فیلنگ کا چلا جانا. تو یہ لا تعلقی جو ہے وہ جس چیز میں وہ اسی کو کہا گیا عذاب. اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے سے منسوب کر رہے ہیں. وہ لا تعلقی بہت ہی خطرناک ہے. ٹھیک ہے، وہ لا تعلقی کی فیلنگ بہت اتنی خطرناک ہے کہ اس کا ترجمہ کیا گیا عذاب. ٹھیک ہے، اس آیت کو، ان تینوں آیتوں کو پچھلی دیکھیں، کچھ کنیکشن نہیں بن پاتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ لوگ ورڈ میننگ یاد کریں، پھر پوری آیت کی ایک کلاس میں پوری آیت کی پوری 30 آیتوں کی تفسیر کی جائے گی، تب پچھلی آیت سے کنیکشن بنے گا، پچھلی باتوں سے کنیکشن انشاءاللہ تعالیٰ بنے گا. ٹھیک ہے، پیج نمبر بھی ڈال دوں، 1 منٹ. پھر پیج نمبر تو میں بعد میں بھی ڈال سکتی ہوں. 1 2، پھر یہ ہے 4 اور یہ ہے 3. کہنے کا مطلب یہ کہ ان آیات میں کہ جو پہلے کے لوگ تھے انہوں نے بھی جب ان کے پاس جیسے آج یہ جھٹلا رہے ہیں یا جیسے آج ہم جھٹلا رہے ہیں، تو جب ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا. تو تو کیسا تھا عذاب میرا، مطلب تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر دیکھ لو کہ انہوں نے جب جھٹلایا تھا تو کیسا تھا عذاب میرا ان کے اوپر، چاہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم ہو، چاہے وہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہو. تو ان سب کی باتوں کو، یا ہم اور بھی جیسے دیکھیں تو انہی باتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کے ہمیں سبق لے لینا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں بھی اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مثال بنا دے، ہم کیوں نہ دوسروں کی مثال سے دیکھیں اور سدھر جائیں، اور اس نکیر کی فیلنگ کے اندر کبھی بھی نہ ہمارا اللہ ہم سے ہو. اس بات کو بہت ہی نکیر لفظ، بہت نکیری یہاں بھی وہی ہے کہ یہ بھی مرکب اضافی ہے. میں یہاں لکھ دوں نکیری، اور پھر یہ یا کیا یہ حذف ہو گیا اور یہ زیر بتاتی ہے کہ یا یہاں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیر آئی ہی تھی یا کے لیے، یہ زیر یا کے لیے آئی تھی، ورنہ یہاں پہ کیا تھا، یہاں پیش ہوتا. اگر یہ یا نہ ہوتی، کوئی دوسری چیز ہوتی تو یہ زیر نہیں آتی، یہ زیر یا کے لیے آئی تھی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ بہت اچھا سمجھ میں آ گیا ہوگی یہ بات. ٹھیک ہے، یہ قرآن میں 17-18 بار، میں مطلب ہو سکتا ہے ایگزیکٹ میں نہیں بول رہی ہوں، ایسے بہت ساری سورہ بقرہ میں بھی 2 جگہ اس طرح سے آیا ہے، وہاں بھی میرا کا ترجمہ آتا ہے. تو یہ بات اگر سمجھ جائیں گی تو آگے بھی انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.